are starting exercise 5.3. Question number 1 is use the remainder theorem to find the remainder. To solve question number 1, first of all, we have to understand what is remainder theorem. Students, I write a polynomial here. Okay, x square plus 6x plus 1. I write it like this, p of x. We can write it like this. P for polynomial, x for variable which used in the polynomial. If we write a polynomial in which variable is y, for example y square plus 9y plus 3, then we write it like this, p of y. Y is showing that we use the variable in the polynomial, that is y. Next, if in any question x is equal to 2, x may be 3, 4, 5, it depends upon the question, then this polynomial we can write like this, p of, because x is equal to 2, we put 2 where the variable x is using. P of 2, here we can write like this, 2 square plus 6 into 2 plus 1. 2 square, you know that 4 plus 6 to the 12 plus 1, and the answer will be 17. Now we come to the definition of remainder theorem. If you understand this clearly, then it is easy to understand the definition of remainder theorem. If a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a. This is the defined just below the exercise 5.2. To explain remainder theorem, we take an example. I take a polynomial here, that is 3x cube plus 4x square plus 7x plus 9. मैं इसको एक लीनियर पोलिनोमियल कोई सा भी ले लेता हूँ, x प्लस 1 ले लिया फॉर एग्जांपल. इस पे मैंने इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल पर डिवाइड करना है. डिवीजन आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है. 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, we have to divide x by x plus 1. You can see if we divide, the division is so long. आप देख सकते हैं अगर हम इसको x प्लस 1 पर डिवाइड करें तो जो आपके पास इस क्वेश्चन की लेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है. तो इससे अवॉइड करने के लिए हम एक, जो कि हम पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर हम एक यूज़ कर देंगे, ठीक है, ताकि इसको हम इसकी जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर सकें, जो क्वेश्चन की लेंथ है वो हम कम से कम कर सकें. तो रिमाइंडर थ्योरम में वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई सा भी पोलिनोमियल p ऑफ x हो, कोई सा भी, ठीक है, आगे वो कहता है, डिफाइन आपने पढ़ी है, आप बुक से रिवाइज भी कर सकते हैं. हमारे पास एक डिवाइज़र हो, डिवाइज़र, शर्त यह है कि जो डिवाइज़र है वो लीनियर होना चाहिए. लीनियर हो तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते. लीनियर मतलब जो आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, मीन्स जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए. तो जब हम इसको डिवाइड करें x माइनस ए पर, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, p ऑफ a रिमाइंडर आता है. इट मीन्स कि हमारे पास जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो भी डिवाइज़र हो, सबसे पहले तो वो लीनियर होना चाहिए, और यहाँ पर सिंबल कौन सा होना चाहिए, माइनस का. तो अगर हम इस ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको इस p ऑफ x में पुट कर दें, a मैंने जनरल तौर पर लिया है, क्वेश्चन में कहीं पर 2 होगा, 3 होगा, तो उसे जनरल तौर पर a से डिनोट किया हमने. तो ये जो डिवाइज़र है उसकी कांस्टेंट टर्म को हम उस पोलिनोमियल में क्या कर दें, पुट कर दें, तो आपके पास इसका जो जवाब है वो रिमाइंडर के बराबर आएगा. रिमाइंडर मीन्स कि यहाँ पर आपके पास एक डिवाइडेंड, अंदर हम डिवाइडेंड लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र होता है, और यहाँ पर हमारे पास कोशेंट होता है. When we divide any number or polynomial, then here we get remainder.
Okay, now it means a polynomial is given whose divisor is also given, that's constant term we write here and solve the question, and the answer will be equal to remainder. Now we start the exercise 5.3. Question number 1 is use the remainder theorem to find the remainder when 3x cube minus 10x square plus 13x plus 6 is divided by minus 6 divided by x minus 2. In part number A you can see there is 2 on the place of A and the symbol is also negative. यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसका सिंबल लाजमी तौर पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है. अगर प्लस हो तो हम उसे पहले नेगेटिव साइन में चेंज करेंगे. यहाँ से आपको डायरेक्ट पता भी लग रहा है कि ए की वैल्यू 2 है, निकाल भी सकते हैं. x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 पुट करके x इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वल की दूसरी साइड पर जाके प्लस 2 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी. यहाँ पर आपने माइनस 2 नहीं लेना, माइनस जो है वो रिमाइंडर थ्योरम की डिफाइन में है. ये यूँ कह सकते हैं कि ये फार्मूले में यूज़ हो रहा है माइनस. हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप x की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल पुट करें और माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा. नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर plus 13x minus 6. Now putting the value of x, we get p of 2 here. 3 into we place 2 where x is used. 2 cube minus 10 2 square plus 13 into 2 minus 6. Now 3 2 to the 4, 4 to the 8, we multiply 2 3 times, we get 8 minus 10. When we multiply 2 times, we get 4 plus 13 to 26 minus 6. 3 multiplied by 8, we get 24 minus 40 plus 26 minus 6. When we add 26 and 24, we get 50. 50 minus 40, we get 10. 10 minus 6, we get plus 4. And this is remainder because p of 2. And here we write remainder because we are finding remainder. And in the definition of remainder theorem, we write like this: remainder that is equal to p of 2. So here this is equal to remainder, and remainder we get that is equal to 4. And this is the answer. Now in part number 2, given that 4x cube minus 4x plus 3 divided by 2x minus 1, you can see here it is in the not in the form of x minus a. Here the coefficient of x is 1, but here the coefficient of x is 2. So we find the value of 2x minus 1. 2x minus 1, we put it 0. Now we find the value of x from this. 2x that is equal to plus 1, minus 1 will be plus 1 on the other side of equal, as 2 is multiplying by x, so we get x is equal to 1 by 2. Now p of x is 4x cube minus 4x plus 3. Now we put x is equal to 1 over 2 by the remainder theorem. Remainder that is equal to p, we place 1 over 2 on the place of x. 1 over 2 cube minus 4 into 1 over 2 plus 3. 4 into, when we take cube of 1 over 2, we get 1 over 8 minus 2 1 the 2
2 to the 4 we get minus 2 plus 3. 4 1 the 4, 4 2 the 8, we get 1 over 2 minus 2 plus 3. Here 3 minus 2 we get plus 1, 1 over 2 plus 1. When we add 1 over 2 plus 1, we take its LCM 2, 1 plus 2 1 the 2, we get 3 by 2, and this is remainder that is equal to 3 over 2, and this is answer. The part number 3, 4, 5 is like first two parts, so you have to solve them yourself. Next we solve question number 2.